नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज का विषय है भद्रा आदि तिथियों में कौन सा कर्म करना चाहिए। अभी तक जो मैंने आप लोगों को बताया वह था कि कौन कौन सी तिथियां शुभ होती हैं, कौन कौन सी तिथियां अशुभ होती हैं। शुक्ल पक्ष में भी कुछ तिथियां अशुभ मानी जाती है और कृष्ण पक्ष की भी कुछ तिथियां शुभ होती है। ये सारी चर्चाएं हुई थी पिछली कक्षा में। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। देखिए, आज का जो विषय है वो है जया तिथि। जया तिथि में क्या करना चाहिए। जया तिथि हमने पिछली वीडियो में बताया था आप लोगों को कि जया तिथियां जो है वो तृतीया, अष्टमी और त्रयोदशी, दोनों पक्ष की तृतीया, दोनों पक्ष की अष्टमी और दोनों पक्ष की त्रयोदशी को जया तिथि कहते हैं। कहते हैं जयासु संग्राम बलोपयोगी कार्याणि सिद्ध्यन्ति ही निर्मितानि रिक्तासु विद्विड बधबंध घात विषाग्नि शस्त्रादिचयांत सिद्धिम। अर्थात जया तिथि में संग्राम, बल उपयोगी कार्य, निर्माण कार्य आदि सिद्ध होते हैं। जया तिथि क्या है ना, पराक्रमी तिथि है। इसमें बल उपयोगी कार्य, संग्राम बोले तो पहलवानी या फिर आजकल बहुत रेसलर या बॉडी बिल्डिंग आदि का भी क्रेज अच्छा है, तो जया तिथि में अगर प्रारंभ करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। बल उपयोगी कार्य जितने भी हैं वो सभी कार्य जया तिथि में प्रारंभ करें तो बढ़िया रहता है। रिक्तासु विद्विड बधबंध घात, रिक्ता तिथि जो कि अशुभ तिथि मानी जाती है। रिक्ता तिथि को शुभ तिथि नहीं कही जाती है। रिक्ता तिथि होती कौन कौन सी है? चतुर्थी, नवमी और चतुर्दशी। ध्यान देंगे, चतुर्थी, नवमी और चतुर्दशी, ये तीन तिथियां जो है दोनों पक्ष की, इनको रिक्ता तिथि कहा जाता है। इसमें कोई भी शुभ कार्य नहीं प्रारंभ करनी चाहिए। अब आप कहेंगे राम नवमी, कुछ ऐसे तिथियां भी हैं जो कि नवमी रहने के बाद भी सिद्ध है, तो उसकी चर्चा वह अपवाद स्वरूप है, वो तो शुभ है। लेकिन नॉर्मली यदि देखा जाए तो रिक्ता तिथि अर्थात चतुर्थी, नवमी, चतुर्दशी जो तिथि है यह शुभ नहीं माना जाता है। इसमें कहते हैं रिक्ता में शत्रुता, लड़ाई झगड़ा, वध करना, किसी की मृत्यु, घात, चोट पहुंचाना, विष से संबंधित कार्य, अग्नि, शस्त्र संबंधित कार्य, अस्त्र शस्त्र बनाना, बेचना आदि करना शुभ होता है, परंतु करना नहीं चाहिए ये सारी चीजें। इसका मतलब यह है कि रिक्ता तिथि में कोई शुभ कार्य प्रारंभ नहीं करें, इतना याद रखिएगा। अभी आगे चल करके जब आप सिद्ध योग, अमृत योग, मृत्यु योग आदि पढ़ेंगे तो उसमें रिक्ता तिथि की भी इंपॉर्टेंस दिया गया है कि कई जगह ऐसी स्थितियां भी आती हैं कि रिक्ता तिथि भी सिद्ध मानी जाती है, उस दिन सिद्ध योग बन जाता है, वो आगे समझेंगे। अभी तो आप ये समझ लीजिए कि रिक्ता तिथि अशुभ तिथि मानी जाती है। चलिए अगला श्लोक है पूर्णा तिथि। पूर्णा तिथि में क्या करना चाहिए। पूर्णा सुमंगल्य विवाह यात्रा शशांतिकं पौष्टिक कर्म कार्यम सदैव दर्शे पितृकर्म युक्तम नान्यदुदध्याक्षुभ मंगलादि। कहते पूर्णासु, पूर्णा तिथि में मांगल्य विवाह यात्रा, पूर्णा तिथि अर्थात पंचमी, दसवीं, पूर्णिमा, इन तिथियों में कोई भी मांगलिक कार्य, जहां पे मांगलिक कार्य की चर्चा, इस समझ लीजिए कि प्रत्येक शुभ कार्य आप कर सकते हैं। पूर्णा तिथि शुभ तिथि मानी जाती है। विवाह, यात्रा, ये सारे चीज तो मांगलिक कार्य है ही, ये सारे चीज सिद्ध होते हैं। शांतिकम पौष्टिक कर्म कार्य, जो भी जितना भी कार्य शुभ हो आप पूर्णा तिथि में प्रारंभ कर सकते हैं। पूर्णा तिथि अर्थात पंचमी, दसवीं और पूर्णिमा। पूर्णा में अमावस्या तिथि नहीं आती है, तो अमावस्या में क्या करना चाहिए। तो अगला श्लोक है सदैव दर्शे, हमेशा, दर्श मतलब अमावस्या, पितृकर्म युक्तम, अमावस्या तिथि में पितृ से संबंधित ही कार्य करना चाहिए, जैसे त्रिपिंडी श्राद्ध, नारायण बलि आदि पितरों से संबंधित कोई कार्य करना है वो अमावस्या तिथि में करें। पितृ पक्ष में भी कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली यदि आप पितृ पक्ष के अलावा कोई पितृ से संबंधित, जैसे पितृदोष होता है तो उसमें त्रिपिंडी श्राद्ध कराते हैं ना, तो अमावस्या तिथि के दिन कराएं तो उत्तम माना गया है। पितृ से संबंधित कार्य अमावस्या तिथि को करें तो बहुत अच्छा माना जाता है, अर्थात त्रिपिंडी श्राद्ध आदि अमावस्या तिथि को कराना चाहिए। अब आप कहेंगे कि अभी जो करा रहे हैं पितृपक्ष में, क्या वो गलत है? नहीं, पितृपक्ष तो पूरा सिद्ध है। जिस प्रकार से श्रावण महीना जो होता है
उसमें संपूर्ण महीने में शिववास नहीं देखा जाता है। आपको जिस तिथि को मतलब मन है उस तिथि में आप पूजा आराधना शिव जी की कर सकते हैं, परंतु श्रावण के अलावा जो अन्य महीना होता है उसमें आपको देखा जाएगा कि शिववास है कि नहीं। जिस दिन आप शिव जी का उपासना पूजा पाठ रुद्राभिषेक महामृत्युंजय आदि प्रारंभ कर रहे हैं उस दिन शिववास होना अनिवार्य माना जाता है। ठीक है, अब अगला जो श्लोक है श्लोक नंबर 17, इसमें सिद्ध योग बता रहे हैं, वो किस प्रकार से देखते हैं। शुक्रे नंदा बुधे भद्रा जया क्षितिज नंदने शनौ रिक्ता गुरौ पूर्णा सिद्ध योगा प्रकीर्तिता। कहते हैं शुक्रे नंदा, ध्यान से समझेंगे तो अच्छी तरह समझ में आएगा। यदि चाहे तो नोट बनाते रहें, ये आपके लिए उत्तम रहेगा, क्योंकि यह मुहूर्त है, संहिता सब्जेक्ट है। देखिए ज्योतिष में 3 सब्जेक्ट हैं, ज्योतिष को 3 भागों में बांटा गया है, एक होरा, सिद्धांत और संहिता। सिद्धांत संहिता होरा रूपम स्कंधम त्रयात्मकम। ज्योतिष के 3 भेद हैं, 3 पार्ट कर दिए गए। एक सिद्धांत है जिसमें गणित ही गणित है, ज्योतिष में जितना भी गणित की परिपाटी है, जितना भी गणित की पद्धति है, वो सब कुछ सिद्धांत ज्योतिष में आ जाता है। होरा जितना भी फलादेश का प्रक्रिया है वो चाहे किसी प्रकार से, वो सभी होरा के अंतर्गत आ जाता है। और संहिता का मतलब होता है मुहूर्त, और ये सबसे विस्तृत है। कारण कि जिसे मान लीजिए आपने फलादेश सीखा है, तो फलादेश तो व्यक्ति आपको कुंडली दिखाएगा, महीना 2 महीना 6 महीने साल भर में एक बार कुंडली दिखाएगा, परंतु मुहूर्त ऐसा चीज है जिसको आदमी हर 5-10 दिन में आवश्यक पड़ती रहती लोगों को। तो मुहूर्त पर विशेष, प्रत्येक ज्योतिषियों से निवेदन है कि मुहूर्त पर विशेष पकड़ रखें अपना। संहिता जो ज्योतिष है वो बहुत ही आवश्यक है प्रत्येक के लिए। चलिए, तो इसलिए बहुत ध्यान दें, नोट्स तैयार करें। किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो बिल्कुल पूछ सकते हैं आप लोग, नंबर दिया गया है, इस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और यदि चैनल पे नए सब्सक्राइब करें, लाइक करें। शुक्रे नंदा बुधे भद्रा, शुक्रवार के दिन नंदा तिथि होना, यह सिद्ध योग बताया गया है। अब देखिए कैसे दोनों को मिला रहे हैं, तिथि और वार को। शुक्रवार है उस दिन नंदा तिथि है। नंदा तिथि अभी बता रहा था मैं, पिछली वीडियो में बताया था कि प्रतिपदा, षष्ठी और एकादशी, ध्यान देंगे, प्रतिपदा, षष्ठी और एकादशी, यह 3 तिथियां जो है इनको नंदा कहा गया। शुक्रवार दिन यदि प्रतिपदा हो तो उस दिन सिद्ध योग है, उस दिन कोई भी कार्य प्रारंभ कर सकते हैं। शुक्रवार के दिन यदि षष्ठी हो, क्योंकि षष्ठी तिथि भी नंदा ही होती है, तो भी सिद्ध योग है। यदि शुक्रवार के दिन एकादशी तो भी सिद्ध योग, क्योंकि यह तीनों तिथियां नंदा तिथि कही जाती है। बुधे भद्रा, बुधवार के दिन भद्रा तिथि हो, पिछली वीडियो में बताया भद्रा, ये भद्रा वो नहीं है जिसमें कहते हैं भद्रा है या इस दिन अमुक का नहीं, भद्रा तिथि है। और वो जो अशुभ होता है भद्रा, वो भद्रा करण होता है, जिसको विष्टिकरण कहते हैं, तो वो अशुभ होता है, ये तिथियां अशुभ नहीं होती भद्रा। तो बुधे भद्रा, बुधवार के दिन भद्रा तिथि बहुत अच्छा माना गया। भद्रा कौन कौन सी? द्वितीया, सप्तमी, द्वादशी, इन 3 तिथियों में से कोई भी तिथि यदि बुधवार के दिन है, समझ लीजिए कि उस दिन सिद्ध योग है। लिखा रहता है पंचांग में, यदि आप देखें तो समझ में आएगा। जया क्षितिज नंदने, जया तिथि जो है वो क्षितिज नंदन, क्षितिज नंदन मतलब मंगल, क्षितिज मतलब पृथ्वी, नंदन मतलब पुत्र, पृथ्वी के पुत्र मंगल है। तो जया तिथि यदि मंगलवार के दिन पड़े, जया मतलब तृतीया, अष्टमी, त्रयोदशी, इन 3 तिथि में से कोई भी तिथि यदि मंगलवार को है तो उस दिन सिद्ध योग होता है। शनौ रिक्ता, शनिवार के दिन रिक्ता तिथि। अभी देखिए रिक्ता तिथि मैंने अशुभ बताया था, मैंने क्या पुस्तक शास्त्र के आधार पर रिक्ता तिथि, रिक्तासु विद बध बंध घात, सारा अशुभ कार्य था उसमें। परंतु शनिवार के दिन यदि चतुर्थी हो, चतुर्दशी हो या नवमी हो, तो वो जो रिक्ता तिथि है वो सिद्ध योग में परिवर्तित हो जाता है, और फिर उस दिन रिक्ता तिथि को रिक्ता तिथि वाला दोष नहीं लगता, फिर आप उस रिक्ता को शुभ कार्य कर सकते हैं। कब? जब शनिवार के दिन कोई रिक्ता तिथि हो, चतुर्थी, नवमी अथवा चतुर्दशी में से कोई भी तिथि शनिवार को हो, तो वो रिक्ता तिथि अशुभ नहीं होती है, क्योंकि अभी पीछे बताया था रिक्ता अशुभ होती है, इसलिए बता रहा हूं। गुरु पूर्णा, गुरुवार के दिन पूर्णा तिथि अगर हो तो सिद्ध योग होगा। पूर्णा मतलब पंचमी, दशमी, पूर्णिमा, पीछे ही बताया था हमने। यदि आपको रियल में संहिता सीखना है ना, तो बिल्कुल आराम से, ज्यादा बड़ी वीडियो हुआ नहीं करती है, आराम से पार्ट बाय पार्ट सीखिए।
महाराज इतना सीखने के लिए कई प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत पैसे लग रहे हैं और मैं बहुत कुछ सोच करके आप लोगों को ये दे रहा हूं। हमारा भी लाइव क्लास चलता है, जो लाइव जुड़ना चाहते हैं लाइव भी जुड़ सकते हैं। वो पेबल रहता है, वो आप जो स्क्रीन पर दिया हुआ है नंबर, उस पर आप संपर्क करेंगे बता देंगे। अभी विजयदशमी से हमारा नया बैच प्रारंभ होने वाला है अक्टूबर में। तो गुरुवार के दिन पूर्णा तिथि हो तो भी सिद्ध योग होता है, पंचमी, दसवीं अथवा पूर्णिमा में से कोई भी तिथि हो तो। फिर कहते हैं ये यात्रा विशेष प्रशस्त है, यदि यात्रा करें तो विशेष शुभ माना जाता है ये सिद्ध योग। इस बात पे विशेष ध्यान दें, यात्रा में विशेष प्रशस्त है। अन्य कार्य भी कर सकते हैं लेकिन यात्रा के लिए विशेष उपयोगी है। अगला समझते हैं मृत्यु योग, जो कि यात्रा के लिए तो विशेष वर्जित है, बाकी अन्य कार्य भी आप न करें तो अच्छा माना गया है। ये कौन सा श्लोक है? 18 नंबर श्लोक है। कहते हैं आदित्य भौम योर नंदा भद्रा भार्गव चंद्र योग बुधे जया गुरु रिक्ता सनो पूर्णा च मृत्युदा। आदित्य भौम ई नंदा, आदित्य और भौम, आदित्य मतलब रविवार, भौम मतलब मंगलवार, यदि नंदा तिथि हो। देखिए आगे शुक्र नंदा बुधे भद्रा बता रहे थे, शुक्रवार के दिन नंदा तिथि होगी तो सिद्ध योग है। और वही यदि नंदा तिथि रविवार अथवा मंगलवार को हो जाए, नंदा मतलब प्रतिपदा, षष्ठी, एकादशी में से कोई भी तिथि रविवार या मंगलवार को पड़ेगा तो उस दिन मृत्यु योग होता है। उस दिन विशेष करके तो यात्रा तो करें ही मत। यात्रा मतलब ये नहीं कि यहां से दुकान तक जा रहे हैं, चौराहे तक जा रहे हैं। यात्रा मतलब कहीं तीर्थ यात्रा ना करें, विदेश यात्रा ना करें, या अपने घर से कहीं बाहर जा रहे हैं आप नौकरी करने, व्यवसाय करने आदि के लिए, तो वो यात्रा ना करें। इस यात्राओं को विशेष यात्रा कहा गया है, ऐसे यात्राओं को नहीं करना है। यदि मंगलवार पूछ लेंगे, यदि आपको स्वयं देखने आता तो अच्छी बात है। यदि आप ऐसे हैं, ऐसे लोग हैं जो वीडियो देख रहे हो और आप ज्योतिष क्षेत्र में नहीं हो, तो पूछे जरूर कि महाराज जो भी आपके पुरोहित हो, नहीं तो आप स्वयं भी देख सकते हैं चाहें तो। अभी आगे चल करके अपना ऐप भी आया है, ऐप का भी जल्दी हम लोग ऐप को भी लॉन्च करने वाले हैं। उसमें भी बिल्कुल बेसिक ज्योतिष का भी सत्र बहुत जल्दी प्रारंभ होने वाला है। लगभग 20-25 वीडियो ही रहेंगे, उसमें आपको पूरा बेसिक ज्योतिष संपूर्ण हो जाएगा। आगे कहते हैं शुक्र और सोमवार को भद्रा तिथि ना हो। शुक्रवार और सोमवार दिन भद्रा तिथि होगी तो भी मृत्यु योग होता है। द्वितीया, सप्तमी, द्वादशी शुक्रवार या सोमवार को हो तो। बुधे जया, बुधवार के दिन जया हो तो भी रिक्ता मृत्यु योग होता है। गुरुवार के दिन रिक्ता तिथि हो। देखिए शनिवार को रिक्ता शुभ है, गुरुवार को रिक्ता अशुभ है, चतुर्थी, नवमी, चतुर्दशी। और शनिवार को पूर्णा तिथि हो तो भी मृत्यु योग होता है। उस दिन विशेष करके यात्रा तो करना ही ना चाहिए। फिर आगे कहते हैं अमृत योग। ये किस प्रकार देखते हैं, इसको भी समझते हैं। चंद्रार के ओर भवेत पूर्णा कुजे भद्रा जया गुरु शनि चंद्र जयो नंदा भृगो रिक्ता अमृता हुआ। ये अमृत योग है, ये भी यात्रा के लिए विशेष है। रविवार और सोमवार के दिन पूर्णा तिथि हो तो अमृत योग होता है। मंगलवार के दिन भद्रा तिथि हो तो अमृत योग होता है। गुरुवार के दिन जया तिथि हो तो अमृत योग होता है। शनिवार और बुधवार के दिन नंदा तिथि हो तो अमृत योग हो। इसमें एक चीज नहीं दिया गया जो श्लोक में दिया गया, रिक्ता अमृता हुआ, भृगौ रिक्ता अमृता। भृगौ मतलब शुक्रवार, ये इसमें अर्थ में नहीं दिया हुआ है, मिसप्रिंट है, तो उसको आप अगर नोट कर रहे हो तो नोट कर लें कि भृगौ रिक्ता अमृता हुआ। शुक्रवार के दिन रिक्ता शुभ माना गया, अमृत योग है। देखिए अब रिक्ता तिथि 2 बार ऐसे हैं जिस दिन रिक्ता तिथि पड़ जाए तो बहुत अच्छा है। एक तो शुक्रवार के दिन और एक शनिवार के दिन। यदि रिक्ता तिथि है तो वह रिक्ता न रह करके शुभ सिद्ध योग में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो आज के लिए पुनः इतना ही। पुनः मिलेंगे अगली वीडियो में। यदि आपको अच्छा लगा हो, यहां तक आ ही गए हैं तो लाइक करके ही जाए तो एक उत्तेजना और अच्छा उत्साह बढ़ता है वीडियो में। ठीक है, राधे श्याम। कल हम लोग नक्षत्र के बारे में समझेंगे अगले वीडियो में कि नक्षत्र कौन कौन से होते हैं, उनके क्या कौन कौन देवता है, किस नक्षत्र में क्या करना चाहिए, ये सारी चीजें, ध्रुव संज्ञक नक्षत्र, चर आदि संज्ञक नक्षत्र, इन सब चीज के बारे में चर्चा करेंगे। राधे श्याम, राधे राधे।